हमारे साथ बैंक्स एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर अपनी एनालिसिस लेकर जुड़ गए हैं। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, अविनाश जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। अविनाश जी, फर्स्ट टेक ऑन एचडीएफसी नंबर्स, हर लिहाज से नतीजे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी, देखिए, जैसे आपने कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहिए या एसेट क्वालिटी कहिए और नेट प्रॉफिट कहिए, तो सारे पैरामीटर्स में मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर दिखाए। मेरे ख्याल से जो बड़ा ट्रिगर रहेगा अभी आने वाले दिनों में, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी बिजनेस आउटलुक पे। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 से होपफुली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो कंबाइंड कितना लोन बुक साइज बढ़ेगा, वो मेरे ख्याल से सबके नजरे का फोकस पॉइंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली मार्केट्स को एक अच्छा सिग्नल मिला है कि बैंकिंग सेक्टर में जो पहला दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो नंबर्स हर पैरामीटर पे अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट जब खुलेंगे तब आपको एक अच्छी बाउंस देखने को मिलेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस देता है मार्केट को कि क्रेडिट का कॉस्ट जो है प्लस जो ओवरऑल ग्रोथ है कॉर्पोरेट कैपेक्स का, रिटेल का, वो काफी अच्छी तरह से नंबर्स में झलक रहा है। आशुतोष, आप भी बताइए, क्रेडिट ग्रोथ में मजबूती के संकेत वैसे भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अनुमान में हम देख ही रहे हैं, तो इस वक्त एसेट क्वालिटी की अगर बात करें बेहतर आती हुई दिखी है और मार्जिन्स में भी तिमाही आधार पर जिस तरह से एक्सपेक्टेशन स्थिर रहने के, मार्जिन्स के स्थिर रहने के, उसके सामने इस वक्त एचडीएफसी बैंक के आंकड़े हमारे सामने हैं। तो आंकड़े सारे अनुमानों पे बेहतर आए हैं, मार्जिन के ऊपर पे, क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर पे, इवन ग्रोथ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग देख रहे थे, डिपॉजिट ग्रोथ। तो डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा पिकअप किया फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेकिंग ओवर द एचडीएफसी लिमिटेड के बैलेंस शीट के लिए, बिकॉज उनको डिपॉजिट की जरूरत पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के, एचडीएफसी लिमिटेड के बैलेंस शीट को लेने के। उसमें भी हमने फोर्थ क्वार्टर में जो देखे उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। जहाँ तक इवन एसेट क्वालिटी का भी परफॉर्मेंस नाउ बेस्ट इन क्वालिटी 0.3% के नीचे नेट एनपीए क्लियरली इंडिकेट्स कि आगे चल के भी इनका क्रेडिट कॉस्ट फर्दर लोअर रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का क्रेडिट कॉस्ट ऐसे भी होम लोन पोर्टफोलियो कारण रिलेटेडली लोअर रहता है एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में। तो दोनों कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट कॉस्ट विल फर्दर लोअर। तो इट्स लुक लाइक कि दोनों वेल प्रिपेयर्ड हैं इफेक्टिव मर्जर के लिए, जहाँ पर कि एक with a very positive news, both of them will come together in next quarter. पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के साथ वेल स्टार्ट टू द बैंकिंग प्लेस, ये कह सकते हैं। आशुतोष जी, आपने, अविनाश जी, इनफैक्ट आपने अब मर्जर की बात की, आशुतोष ने भी इस बात को टच बेस, क्या कमेंट्स क्या निकल कर आएंगे इस पर खास तौर से नजर होगी, लेकिन बैंक का फोकस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर भी है। हाउ डू यू सी द मार्जिन्स फेयरिंग इट ऑल? और अगर देखें वैल्यूएशंस के लिहाज से किस तरह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आपको प्लेस्ड लग रहा है विथ कंपेरिजन टू द पियर्स? और पहले 3 बैंक्स कौन से हैं आपके लिस्ट में इस वक्त बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेगमेंट से? देखिए मानसी, मुझे लग रहा है कि डिपॉजिट्स पे डेफिनेटली फोकस रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट्स के ऊपर काफी हद तक सारे बैंक्स कॉम्पिटिटिवली कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिपॉजिट इनको मिले, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का बेनिफिट करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी मर्जर होगा, मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक का जो बैलेंस शीट साइज है प्लस जो डिपॉजिटर बेस है, वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक ये पहले 3 बैंकों में हमारा टॉप पिक है। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमको अभी भी लग रहा है कि नंबर्स काफी तगड़े आएंगे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का फायदा इनकी बैलेंस शीट ग्रोथ में आपको झलकने को दिखेगा। और प्लस होपफुली अगर यहाँ पे भी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक होती है तो मार्केट्स को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ से भी रिलेटिंग अच्छी होगी। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक शायद आपको 1750-1800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने, क्योंकि अगले साल भी FY24 ऑल्सो शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर बैंक।
बैंक्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में खरीदने का मौका है। अगर होपफुली मंडे को थोड़ा निचले लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए। इवन करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पर भी काफी अच्छा है इस वक्त, और इन क्यू ऑफ प्रेफरेंसेस एचडीएफसी बैंक और उसके ठीक बाद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक अविनाश जी को पसंद आता है। आशुतोष, आखिरी सवाल एक आपसे पूछना चाहेंगे, मंडे ट्रेड्स जब ओपन होते हुए दिखेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर सभी की निगाहें होंगी और एचडीएफसी बैंक के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के बाद स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा दिखेगा? स्टॉक परफॉर्मेंस पॉजिटिव टाइप में ही रहेगा, क्योंकि जो मर्जर रिलेटेड कंसर्न थे वो धीरे धीरे एड्रेस हो रहे हैं। उसमें आरबीआई की तरफ से इनको क्या छूट मिलेगी, केवल वही एक चीज है जो अभी मार्केट को पता नहीं है। रेस्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट ट्रांजिशन अभी तक तो अच्छा नजर आ रहा है, और फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रिलेटिवली लोअर, प्रेशर कम होता है बैंकिंग सिस्टम में। तो स्ट्रेटेजिकली दे आर मतलब बहुत अच्छे टाइम को भी चूज कर रहे हैं मर्जर को इफेक्टिव करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आईटी कंपनीज के रिजल्ट खराब आए हैं और फर्स्ट बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो एक शिफ्टिंग ट्रेड्स भी हम लोग देख सकते हैं मंडे को। आशुतोष जी, अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली किसी भी सेगमेंट लीडर के जब नतीजे आते हैं तो उस पूरे के पूरे सेगमेंट, उस पूरे के पूरे सेक्टर की दशा और दिशा को भी तय करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स के साथ हमने देखा कि कॉशियस टू डाउन टर्न का माहौल बनता हुआ देखने को मिला पूरे के पूरे स्पेस के लिए। अब बैंक्स फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक, जो कि बैंकिंग दिग्गज मानी जाती है, इसके पॉजिटिव नतीजे जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के सेंटिमेंट्स को बेहतर करेंगे। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले अविनाश जी भी हमें बता रहे थे कि आने वाले क्वार्टर्स भी बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। हर लिहाज से अगर आप देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा जो है बेहतरी की तरफ आता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर खास तौर से नजर थी, वहां पर भी आंकड़ा पॉजिटिव रहा। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से भी बेहतर है और साथ ही प्रोविजंस में भी अनुमान से बेहतर ही आंकड़े इस वक्त पोस्ट होते हुए दिखे हैं। खास तौर से मर्जर को लेकर आने वाले दिनों में बैंक्स की तरफ से जो कमेंट्री आएगी उस पर नजर रहेगी। एसेट क्वालिटी जो है स्टेबल रहने के आसार थे और इसी तरह के इनफैक्ट बेहतर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अगर देखें तो डेटा आते हुए देखने को मिले हैं। और साथ ही मार्जिन्स पर जो कमेंट्री है उस पर भी खास तौर से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर बैंक का खास तौर से फोकस है, तो इस पर ध्यान रहेगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड कमेंट्री जो है वो काफी रेलेवेंट दिखेगी। तो ये सारे के सारे डेटा एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट काफी पॉजिटिव, और मंडे ट्रेड्स में ये नंबर्स के लिहाज से नंबर्स का इम्पैक्ट बैंक और फाइनेंशियल पर और इन पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक पर भी। और क्लियरली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए राय कि इन स्तरों पर भी अगर निचले स्तरों पर एक बार एंट्री करने का मौका मिले तो एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल एंटर किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो बिल्कुल इंटैक्ट रखें। चलिए